रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो होगी ऐसे तमाम के तमाम मरीज़ों के वाले से उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर हों। अगर आपके घर के अंदर आपके किसी भी मरीज़ को बड़ा हो छोटा हो, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर अक्सर उनको गले का इशू रहता हो, गले पड़ जाते हो, गले के अंदर गिल्टियाँ वगैरह बन जाती हों, तो आज की वीडियो होगी स्पेशली आपके लिए। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। ज़रा गौर से तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुन लें, इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपका मरीज़ कहाँ पे खड़ा है। नाज़रीन, गले का इशू, गले का मसला एक बहुत बड़ी बीमारियां लाने का सबब बन सकता है अगर आप गले की प्रॉपर सही तरीके से पकड़ नहीं करते। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थायरोक्सिन टैबलेट के वाले से। ये 4 किस्म के अलग अलग मरीज होते हैं जिनके लिए इस गोली को लिखा जाता है। डॉक्टर हजरात जो अपने मरीज को लिख देते हैं। पहले नंबर पर ऐसे मरीज होते हैं कि जिनकी आज खुद से जो सिस्टम के अंदर थायरोक्सिन नहीं तैयार हो रही होती। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको गिल्लड़ का मसला होता है। तीसरे नंबर पर ऐसे मरीज होते हैं जिनको गले का कैंसर होता है। चौथे नंबर भी ये भी बिल्कुल पहली किस्म के साथ मिलती जुलती एक किस्म होती है। इसके अंदर मरीज की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसके अलावा उसके जिस्म के अंदर खून की रफ्तार काफी सुस्त होती है, लेकिन इसके जिस्म के अंदर भी जो थायरोक्सिन है वो प्रॉपर सही तरीके से तैयार नहीं हो रही होती। नाज़रीन, ये 4 की चारों किस्में ही गले के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपके घर के अंदर किसी बड़े को, बच्चे को, किसी को भी अक्सर गला बंद रहने की शिकायत होती हो, गला अक्सर जो है वो बंद हो जाता हो, पकड़ा जाता हो, कुछ भी खाने पीने में निगलने में दिक्कत होती हो, सर्दी के अंदर आपका मरीज कुछ ज्यादा तंग हो जाता हो, गले फूल जाते हो लेकिन वो दर्द ना करते हो, टॉन्सिल्स बन जाते हो लेकिन वो दर्द ना करते हो, लेकिन इसके बावजूद जो है खाने पीने के अंदर दिक्कत हो और आपके मरीज को सर्दी की शिद्दत ज्यादा हो या फिर गले के अंदर दर्द तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद मरीज को खांसी लग जाती हो, तो जान लीजिए आपको भी अपने मरीज को किसी गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत है। नाज़रीन, थायरोक्सिन टैबलेट जो है आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ये एक खास किस्म की मेडिसिन होती है जो सिर्फ डॉक्टर ही आपके मरीज को लिखेगा कि आपको थायरोक्सिन की जरूरत है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि थायरोक्सिन टैबलेट जो है इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। नाज़रीन, थायरोक्सिन गोली एक गोली रोजाना सुबह खाना खाने से कबल लेनी होती है और ये एक खास किस्म का टाइम जो है इस गोली को खाने के लिए तैयार किया जाता है, जो कि 24 घंटे के अंदर आप एक मुनासिब टाइम रखेंगे। चाहे सुबह खाने से पहले खा लें, दोपहर को खाने से पहले खा लें, 24 घंटे के अंदर एक ही टाइम आप रख सकते हैं और एक लंबे अरसे तक गोली मरीज को खानी होती है, इसलिए इसको आप आज खुद अपनी मर्जी से इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कुछ इसके साइड इफेक्ट के वाले से। नाज़रीन, इसके साइड इफेक्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो ये होता है कि अगर औरत इस चीज को इस्तेमाल कर रही है थायरोक्सिन को, तो उसके जो बांझपन का होने का मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ उसके बालों का गिरना या फिर वजन का बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये इसके साइड इफेक्ट के अंदर शामिल है। खवातीन की आवाज का भारी हो जाना, ये भी एक थायरोक्सिन ही की एक किस्म है। इसके अलावा सर दर्द का हो जाना, मतली का हो जाना, खवातीन और मर्दों के अंदर दोनों के अंदर इस तरह के मामला हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इस्लाम के बारे में। नाज़रीन, कुरान मजीद की एक आयत है जिसका ये मफहूम बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक वाहिद नबी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी जबान से अपनी मंशा के मुताबिक कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं वो एक वही के जरिए ही बोलते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको इस्लाम के बारे में और सेहत के बारे से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी की सेहत बेहतर हो सके। अगर आपके घर के अंदर किसी का गले का इशू है तो लाजमी अपने डॉक्टर जो कि स्पेशली गले का हो उसको लाजमी चेक करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने